हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स। 2 क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज जो हम लोग सॉल्व क्वेश्चंस जो आपके एसके गूगल बुक में अवेलेबल है उसको हम लोग पहले सॉल्व करके उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप लोग के जो डाउट्स होंगे, जो और दूसरे बुक के जो अनसॉल्व क्वेश्चंस होंगे, फिर वो सारे को हम लोग एक कलेक्ट करके फिर नेक्स्ट वीडियो आपके बनाएंगे जो आपके सारे डाउट्स को कवर करता हुआ होगा। तो 2 वीडियो में हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग सारे सॉल्व न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ बोर्ड पे आ रहा होगा। तो इसमें आप पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको जो जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग अब तक डिस्कस किए थे फिर उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 2 plates of thickness 16 mm and 14 mm are to be jointed by a butt weld as shown in figure. The joint is subjected to a tensile force of 280 kN. Total length of weld provided is 175 mm. Check the safety of the joint if 2 conditions है, सिंगल वी बट वेल्ड इज प्रोवाइडेड एंड डबल वी बट वेल्ड इज प्रोवाइडेड। और आपको यहाँ इसका इमेज दिया हुआ है कि 2 16 और 14 के प्लेट्स कनेक्ट हो रहे हैं, एक सिंगल वी से कनेक्ट हो रहे हैं, एक डबल वी से कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपको इसमें कह रहा है कि सेफ्टी ऑफ द जॉइंट चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे कि हमें चेक क्या करना है। अब ये नहीं कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकालिए। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकालते तो आप दोनों का इंडिविजुअल स्ट्रेंथ निकाल लेते, आपका आंसर वहां हो जाता। लेकिन अब ये कह रहा है सेफ्टी ऑफ द जॉइंट। सेफ्टी ऑफ द जॉइंट क्या होगा कि आप जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है और आपका जॉइंट कितना स्ट्रेंथ कितना फोर्स ले सकता है, आपको ये निकालना होगा। फिर आपको एक सिंगल लाइन में ये बताना होगा कि ये जॉइंट आपका उस लोड को बियर कर सकता है या नहीं बियर कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कनेक्शन के स्ट्रेंथ को निकालेंगे। जैसे हम लोग रिवेटेड में निकालते थे वैसे हम लोग वेल्डेड में भी निकालेंगे। जो भी इसका फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे और हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड निकालेंगे। उसके बाद अब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 280 किलो न्यूटन। फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों ही केस में आपको क्या हो रहा है। जो आपका जो टोटल स्ट्रेंथ है 280 किलो न्यूटन का और फोर्स है आपको टेंसाइल फोर्स। तो इसका मतलब है कि 280 किलो न्यूटन के टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है, तो इसको ये जॉइंट बियर कर सकता है या नहीं बियर कर सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या इन्फॉर्मेशन है, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइडेड इज 175 mm। अब बट वेल्ड के केस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा इफेक्टिव लेंथ हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन में, चाहे बट वेल्ड हो चाहे फिलेट वेल्ड हो, तो जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो बट वेल्ड के केस में आपका हमेशा टोटल लेंथ होता है। तो यहाँ पे अगर आपको टोटल लेंथ भी गिवन है तो वो आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। ये हो गया एक कंडीशन। इसके बाद आपका आता है थिकनेस ऑफ द वेल्ड। थिकनेस ऑफ द वेल्ड आपको बताए थे कि सिंगल वी और डबल वी दोनों के केस में आपको ये याद होना चाहिए कि सिंगल वी किस तरह का पेनिट्रेशन होता है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। तो अगर सिंगल वी आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है तो आपको ये जो मिनिमम थिकनेस है 16 और 14 में, फिर आप ये 14 नहीं लेकर के इसका 5/8 जो वैल्यू आएगा वो लेंगे। लेकिन अगर आपका डबल वी है तो ये आपको कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है। तो डबल वी में हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में से मिनिमम है हम लोग बस वही वाले प्लेट का थिकनेस को ही हम लोग कंप्लीट वेल्ड का थिकनेस कंसीडर करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे पहले। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें तो पहले गिवन कंडीशंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड। तो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड कितना है 175 mm। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड ये भी हो जाएगा 175 mm। इसको हम लोग L भी कहते हैं इफेक्टिव लेंथ को। अब ये तो हो गया आपको। अब फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स ये लग रहा है 280 किलो न्यूटन का। अब इसमें और भी कोई गिवन कंडीशन तो है नहीं। अब आप आ जाइए, प्लेट्स 2 हैं तो आपको T1 = 16 mm एंड T2 = 14 mm। ये दोनों के केस में है, सिंगल वी में भी डबल वी में भी। तो हम लोग का टी मिनिमम यही पता चल जाएगा हम लोगों को कि 14 mm है। अब हम लोग आएंगे पार्ट 1 में जो हमारा कह रहा है सिंगल वी बट वेल्ड। तो पार्ट 1 हो गया आपका सिंगल वी बट वेल्ड। अब इसमें हम लोग थ्रॉट थिकनेस जो हम लोग निकालते हैं जिसको हम लोग टी बोलते हैं, ये सिंगल वी के केस में क्या हो जाएगा 5/8 इंटू टी मिनिमम जो हमारा 14 था, तो ये आपको आ जाएगा 8.75 mm। अब इस केस में जैसे रिवेटेड में आप क्या करते थे, क्योंकि आप
प्लेट्स यूज करते थे, जो आप कवर प्लेट का ये आप फॉर्मूला निकालते थे, तो अगर 8.75 आता था तो आप जो उसका नियर जो आपका प्लेट अवेलेबल होगा नेक्स्ट साइज में वो आपका 10 mm का अवेलेबल होता था। लेकिन वेल्ड के केस में तो वो दिक्कत है नहीं, वेल्ड के केस में आपको जितना रिक्वायर्ड आ रहा है आप उतना वेल्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप इससे इंक्रीज करके आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका रिक्वायर्ड वेल्ड आ रहा है, मतलब आप 14 mm के प्लेट में अगर आप इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन करेंगे तो वो मैक्सिमम आपको 8.75 mm ही जाएगा, उसके आगे आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको इस 8.75 जो आपका रिक्वायर्ड आ रहा है, आपको इसके लिए ही आपको वेल्ड का कैलकुलेशन करना है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 8.75 आया तो हम लोग इसको या तो 9 mm प्रोवाइड कर देंगे या 10 mm प्रोवाइड कर देंगे, वो नहीं करना है। एक्चुअल केस में वो जो भी प्रोवाइडेड है हमारे कैलकुलेशन में वो 8.75 ही आएगा कैलकुलेशन के लिए। तो ये हो गया आपका टी, ठीक है। अब आपका बट वेल्ड के केस में स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता था? स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड ये आपका होता था L इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। अब टेंसाइल फोर्स आपको लग रहा है 280 किलो न्यूटन का, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है और बट वेल्ड पे लग रहा है, तो उसका परमिसिबल स्ट्रेस हम लोगों को यहीं पे लिख देना था, ये इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको हम लोग मेगा पास्कल भी बोलते हैं। तो अब आपको L इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ में L 175 mm है, T आपको 8.75 mm है और सिग्मा पी एफ आपको 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो अगर आप ये mm स्क्वायर है और यहाँ पे भी आपको mm है और यहाँ पे भी आपको mm है, मतलब ये भी mm स्क्वायर है, तो ये आपको कट जाएगा, तो आपको सिर्फ न्यूटन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आपका जो टोटल वैल्यू आ रहा है, जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड है, ये है आपका 229680 न्यूटन, जिसको हम लोग लिखेंगे 229.68 किलो न्यूटन। अब आप ये समझिए कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड निकला है 229 किलो न्यूटन, मतलब आपका जो बट वेल्ड है वो 229.68 किलो न्यूटन तक का लोड रेजिस्ट कर सकता है। 230 किलो न्यूटन जैसे ही वो लोड हो जाएगा वो वेल्ड आपको फेल हो जाएगा। अब आपका टोटल लोड एक्ट कर रहा है 280 किलो न्यूटन, तो इसका मतलब है कि जैसे ही ये लोड एक्ट करेगा ये वाला स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आपको सिंगल वी बट वेल्ड के केस में फेल हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस सिंगल वी बट वेल्ड इज इनएडिक्वेट, मतलब सफिशिएंट नहीं प्रोवाइड किया गया है। थिकनेस या तो बढ़ा दीजिए या लेंथ बढ़ा दीजिएगा तो आपको ये एडिक्वेट हो सकता है, क्योंकि फिर आपके कैलकुलेशन में ये 280 को क्रॉस कर जाएगा। अब ये हो गया आपको एक केस। अब आपका केस नंबर 2 बनेगा, जो आपका डबल वी के लिए बनेगा। तो जब डबल वी के लिए अब आप बनाइएगा, एक सिंगल वी आपका केस हो गया, जब आप डबल वी में आइएगा तो आपको ये जो थ्रॉट थिकनेस है ये आपको 5/8 इंटू 14 तो होगा नहीं, ये आपको डबल वी के केस में तो फुल पेनिट्रेशन होता है, तो ये आपको डायरेक्टली जो आपका दोनों में से जो मिनिमम थिकनेस का प्लेट है वही आपका थ्रॉट थिकनेस हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 14 mm। अब जब आप स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड निकालेंगे तो लेंथ तो आपको 175 है ही, वो तो दोनों के केस में 175 ही प्रोवाइडेड था, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये 14 mm हो जाएगा 8.75 के बदले, और फोर्स तो 150 का ही रहेगा। तो ये जो आपको टोटल वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 367500 न्यूटन, जिसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा किलो न्यूटन में तो 367.5 किलो न्यूटन। अब जब आप डबल वी बट वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपको 367.5 किलो न्यूटन तक का लोड रेजिस्ट कर सकता है। एक्चुअल में आपका लोड आ रहा है 280 किलो न्यूटन ही। इसका मतलब है कि आपका डबल वी बट वेल्ड जो है वो एडिक्वेट है, वो सफिशिएंट है, वो जो प्रोवाइडेड है वो आपको स्ट्रेंथ को बियर कर लेगा। तो देयरफॉर ये दिस डबल वी बट वेल्ड, ये आपको सेकंड नंबर केस में होगा, इज एडिक्वेट हो जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो दोनों पार्ट का सॉल्यूशन एक ही जैसा है, बस आपको सिंगल वी में थ्रॉट थिकनेस कैलकुलेट करना पड़ा, डबल वी में आपको थ्रॉट थिकनेस मिनिमम प्रोवाइड कर देना पड़ा। आपको स्ट्रेंथ का फॉर्मूला एक ही होता है आपको टेंशन के केस में, अब आपको बस चेक करना था कि आपको जो 280 का फोर्स है वो सफिशिएंट है या नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि जिसमें आपको ये लोड नहीं बताता कि टेंसाइल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है और डायरेक्टली आपको कहता कि चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ये आपको वर्डिंग्स अलग हो जाएगा। अब ये समझिए, इसमें आपको टेंसाइल फोर्स नहीं बता रहा है सेकंड क्वेश्चन में, और आपको कह रहा है चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो आपको इस केस में क्या करना है, सिर्फ आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो ये जो आप लास्ट वाला जो आप एडिक्वेसी वाला लाइन निकाल रहे हैं कि सेफ्टी चेक करने के लिए, आपको ये चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में कह ही नहीं रहा है, वो कह रहा है सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकालिए सिंगल वी और डबल वी के केस में। तो बस आपको सिंगल वी और डबल वी के लिए कहीं पे भी इस टेंसाइल फोर्स की जरूरत तो थी नहीं है 280 किलो न्यूटन की, तो आपको ये वाला लाइन उस केस में लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा। बट वेल्ड के केस में आपको या तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा या तो आपको कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा। उस केस में अगर आपको फोर्स गिवन होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका वैल्यू आ रहा है वो आपका ग्रेटर देन 280 है, या फिर जो पहले वैल्यू आ रहा था आपका 267 वाला वो आपका लेस देन 280 है। आपको ये चीज सिर्फ दिखाना पड़ेगा और नीचे एक लाइन लिख देना पड़ेगा कि आपका सेक्शन जो है वो एडेक्वेट है या नहीं है। तो ये है आपको बट वेल्ड का एक पहला न्यूमेरिकल। अब हम लोग थोड़ा टाइप चेंज करेंगे, दूसरे टाइप की तरफ न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये अब आपको बेंडिंग से रिलेटेड है। पहला वाला आपको टेंसाइल फोर्स से रिलेटेड था, ये वाला आपको बेंडिंग से रिलेटेड है। अब ये क्या कह रहा है, बट वेल्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स 180 mm by 18 mm ईच। फाइंड आउट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वेल्ड इफ इट इज सब्जेक्टेड टू ए मूवमेंट ऑफ 13,000 किलो न्यूटन mm। तो अब एक चीज ये ध्यान देना है कि 13,000 किलो न्यूटन mm है, ये यूनिट ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका फिर कैलकुलेशन में आंसर या तो रॉन्ग आ जाएगा या राइट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 13,000 का, और आपको प्लेट्स को कनेक्ट हो रहा है 180 by 18। तो अब इसमें आपको ये नहीं बताया है क्वेश्चन में कि आपको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन लेना है या कंप्लीट पेनिट्रेशन लेना है। तो अगर हम लोग कंप्लीट पेनिट्रेशन लेंगे तो हम लोग फुल प्लेट का थिकनेस को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, उस केस में वो हम लोगों को गिवन है, तो हम लोगों को क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम लोग अगर सिंगल वी या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का कोई से भी केस ले लेंगे तो हम लोगों का न्यूमेरिकल बिना मतलब का वो जगह टफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि हम लोग डबल वी या फिर डबल यू, कोई सभी वो आपके कंडीशन पे है, डबल यू बट वेल्ड कंसीडर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि वो कंप्लीट पेनिट्रेशन का केस आप ले रहे हैं। अब आपको प्लेट्स कनेक्ट करना है 180 by 18। इसका मतलब है ये 18 है, ये भी 18 है, लेकिन इसका जो अगर आप प्लान बनाइएगा ये आपका बट वेल्ड है, तो ये आपका जो विड्थ है ये 180 mm का है। इसका मतलब है कि आपका लेंथ ऑफ द बट वेल्ड भी जो है वो भी 180 का ही है, जो उसका टोटल लेंथ होगा वो L हो जाएगा आपको 180 mm का ही, और इसका जो मेन आपका जो थिकनेस हो जाएगा ये, क्योंकि आप डबल ले रहे हैं पेनिट्रेशन, तो इसका मतलब है कि आपको बट वेल्ड का जो T हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, तो T आपको 18 हो जाएगा। अब आपको जब बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो उस केस में आपको बेंडिंग स्ट्रेस लेना पड़ेगा। तो आपको एक बेंडिंग स्ट्रेस आपको टेबल प्रोवाइड करता है इस कोड का, वो आपको कहता है कि आपको जो बेंडिंग स्ट्रेस है उस केस में बट वेल्ड में जो स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम है, मतलब आपको एक लिमिट है। अब एक्चुअल इस मोमेंट की वजह से कितना बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू m by z। ठीक है, तो अब आपको सिग्मा निकालना है, m आपको पता है कि m आपका 13,000 किलो न्यूटन mm है। अगर हम लोग उसको न्यूटन mm में कर दें तो इंटू 10⁻³ न्यूटन mm हो गया। अब आपको z नहीं पता है, z क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। इसको कैसे निकालते हैं, या तो आप i by y याद रखिए, तो i अगर रेक्टेंगुलर का आपको पता है कि BD³/12 होता है, और डिवाइडेड बाई अगर आपका रेक्टेंगुलर का y आपको D/2 होता है, तो जब आप ये करेंगे तो ये आपको BD²/6 आ जाएगा। तो या तो आप i by y याद रखिए या फिर आप रेक्टेंगुलर के लिए BD²/6 याद रखिए। अब आपको सेक्शन मॉडुलस निकालना है z इज इक्वल टू BD²/6। अब वेल्ड के केस में जो हम लोग हमारा ये लेंथ होता है ये टोटल आपके वेल्ड का डेप्थ होता है, ये बताता है कि आपका वेल्ड कितना डीप है। या तो आप 200 mm का वेल्ड दे रहे हैं या 300 mm का वेल्ड दे रहे हैं, तो ये आपका जो टोटल लेंथ होता है ये आपका डेप्थ कहलाता है। तो इस केस में आपका 180 हो गया आपका d²। और विड्थ आपका कितना है, तो अगर आप इस वेल्ड की बात करेंगे तो ये वेल्ड जो आप ये लेंथ टोटल आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपका वेल्ड का विड्थ है, और इसी का जो टोटल लेंथ है वो आपका डेप्थ है। तो ये आप कंप्लीट पेनिट्रेशन में कितना ले रहे हैं, 18। इसी के लिए हम लोग डबल वी और डबल यू कंसिडर किए थे। तो अब ये आज आपका हो जाएगा 18 इंटू 180² डिवाइडेड बाई 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेक्शन मॉडुलस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 97.2 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर, ये mm क्यूब हो जाएगा।
ठीक है, तो ये mm² हो गया और ये आपको mm हो गया। ठीक है, ये आपका z आ गया। अब आपको ये z मिल गया, अब आपको m पता है, तो आपको अगर सिग्मा निकालना होगा तो आप 13,000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 97.2 इंटू 10⁻³ ये आपको न्यूटन mm में था और ये आपको mm³ में था, तो ये आपको mm² कर देगा। इसका मतलब न्यूटन पर mm² में वैल्यू आएगा जो कि हमारे स्ट्रेस का होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 133.74 न्यूटन पर mm²। अब आपका टोटल जो आपका स्ट्रेस है परमिसिबल वो 165 है, मतलब 165 न्यूटन पर mm² से ज्यादा का बेंडिंग स्ट्रेस एक बट वेट आपको नहीं बियर कर सकता है, और आपका टोटल आ रहा है 133.74। तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड आउट द स्ट्रेस डेवलप्ड। तो अब आपको इसके आगे कुछ नहीं करना है, आपने स्ट्रेस डेवलप निकाल लिया जो बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा था उसके हिसाब से। पिछले क्वेश्चन में आपको टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा था 280 किलोन्यूटन, तो आपने उसके हिसाब से स्ट्रेंथ निकाल लिया। इस केस में आपको बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। बस आपने बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लिया, परमिसिबल वैल्यू आपको पता है वो उससे कम है। चाहे तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर वेल्ड इज प्रोवाइडेड वेल्ड इज एडिक्वेट। बस ये है आपका एक न्यूमेरिकल। अब जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए टाई मेंबर इन अ ट्रस गर्डर इज 250 mm by 14 mm size. It is welded to a gusset plate 10 mm thick by a fillet weld. The overlap of the member is 300 mm. The weld is 6 mm in size. Find the strength of the joint if welding is done as shown in figure. What is the increase in strength if welding is done all around? सबसे पहला चीज कि इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, तो फिगर गिवन है तो आपको ये डेटा जो है ये एज्यूम नहीं करने हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, तो अभी वो भी केस समझा देते हैं कि कैसे आपको फिगर एज्यूम करना है। सबसे पहला चीज आपको ये टाई मेंबर पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब टाई मेंबर क्या होता है, एक अगर आप ट्रस बनाते हैं, ये आपका पूरा ट्रस सिस्टम है, इसमें आपका ये वाला जो मेंबर होता है, जो टॉप का मेंबर होता है, ये कॉम्प्रेशन में होता है, और ये बॉटम का जो मेंबर होता है ये आपको टेंशन में होता है। तो ये जो आपको डायगोनल मेंबर्स होते हैं ये आपको कहलाते हैं टाई मेंबर्स। ये टेंशन और कॉम्प्रेशन को टाई करते हैं, इसलिए इसका नाम है टाई मेंबर्स। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको एक टाई मेंबर डिजाइन करना है। तो टाई मेंबर आपका ये हो गया, ये आपको समझना इससे जरूरी क्योंकि आपको लोकेशन समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये आपको इनर ट्रस गर्डर इस 250 mm by 14 mm। अब इसका साइज क्या है, ये आपको रेक्टेंगुलर है, मतलब 250 mm by 14 mm, 14 mm थिकनेस है और 250 mm उसका साइज है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब ये आपको एजम्पशन है, क्योंकि अब आप कहेंगे कि आप प्लेट, इसमें हम 250 by 14 के ट्रस में प्लेट्स नहीं लगाते हैं। आपको एक ये हो सकता है कि जब आप न्यूमेरिकल आगे करेंगे आप इसके बदले एक्चुअल केस में एंगल या आई सेक्शन जो भी लगाएंगे उसके हिसाब से डिजाइन होगा। बट अभी आपको सिस्टम समझाने के लिए, आपको न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व होगा ये समझाने के लिए, आपको अगर वो प्लेट ही दिया है तो आपको प्लेट ही कंसिडर करके डिजाइन करना है। एक्चुअल केस में हम लोग कई बार एंगल ज्यादा लगाते हैं या चैनल सेक्शन लगाते हैं, तो उसके लिए भी आगे न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। बट अभी आपको फिलहाल कनेक्शन डिजाइन करने के लिए एक साइज एज्यूम करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको एक टाई मेंबर हो गया इन अ ट्रस गर्डर। तो चलो ठीक है, एक ट्रस के हम लोग स्पैन में टाई गर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं, 250 mm by 14 mm उसका साइज मिल गया। इट इज वेल्डेड टू ए गसेट प्लेट। अब इसका मतलब है कि जो आप ये वाला मेंबर डिजाइन कर रहे हैं अगर, तो ये आपको ऊपर भी एक गसेट प्लेट लगेगा, नीचे भी एक आपको गसेट प्लेट लगेगा, उसी में कनेक्शन बनेगा ना। तो अब आपका ये कनेक्शन कैसा बन जाएगा, एक आप कोई भी साइज का आप एक गसेट प्लेट एज्यूम कर लीजिए, या फिर आप इस डायमंड शेप का ही आप गसेट प्लेट एज्यूम कर लीजिए। इसमें आपको इधर से भी आपको एक प्लेट आके जुड़ रहा है और इधर से भी आपको एक प्लेट आके जुड़ रहा है। अगर हम इस वाले जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा ही होगा ना, मतलब अगर हम शेप एक्चुअल शेप बनाए तो ये आपको इधर का प्लेट होगा और ये आपको इधर का प्लेट होगा। तो आपको कह रहा है ये वाला प्लेट आपको डिजाइन करना है, तो ये ऊपर जाकर के आपको एक और कोई गसेट प्लेट होगा, उसमें ये इस तरह से आकर के यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा एक कनेक्शन डिजाइन करना है। तो फोर्स जब इसमें सिमिलर होता है तो आपको ऊपर और नीचे दोनों में जो भी आप फोर्स जब कैलकुलेट करते होंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स में यूज करके, तो आपको जो भी फोर्स आता है टेंसाइल या कंप्रेशन, वो दोनों एंड्स पे सेम ही होता है। मतलब इधर भी अगर 280 लग रहा है तो इधर भी आपका 280 ही लगेगा। तो आप ये वाला कनेक्शन डिजाइन कीजिए या आप ये वाला कनेक्शन डिजाइन कीजिए, आपको वैल्यूज वही आने हैं। तो अब हम लोगों को ये वाला जो फिगर है इतना दूर का, ये कनेक्शन का यही वाला ये फिगर है आपका। ये गसेट प्लेट का साइज इस तरह से दिखा दिया गया, कोई शेप है और उसमें आपका ये प्लेट आके लग रहा है। इसका जो आपका विड्थ है ये 250 mm है, तो यहाँ ये गिवन था 250 mm।
अगर ये आपको फिगर नहीं भी गिवन होता तो आपको एक ऐसा फिगर एज्यूम करना पड़ता, तो आपका ये विड्थ हो जाता 250, इसका थिकनेस इसमें शो हम लोग करते नहीं है, तो वो आप यहाँ नोट्स में लिखेंगे। अब आपको आता है नेक्स्ट कि इट इज वेल्डेड टू अ गसेट प्लेट 10 mm थिक बाई ए फिलेट वेल्ड। मतलब अब एक 10 mm का गसेट प्लेट है आपका, ये 10 का है और ये 14 का है, इसका आप कनेक्शन बना रहे हैं। तो आपको दो प्लेट्स पता चल गया T1 और T2, इसमें से आप T मिनिमम निकाल लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि द ओवरलैप ऑफ द मेंबर इज 300 mm। ओवरलैप क्या होता है? जो आप लैप कनेक्शन बनाते हैं तो जो आपका लेंथ जो ओवरलैप होता है एक दूसरे के ऊपर, वो आपका ओवरलैप होता है। तो वो कह रहा है कि ओवरलैप जो है वो 300 mm है। मतलब अगर आपका अब अगर वेल्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर आपका 800 mm भी आएगा तो भी आप 800 mm प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको गिवन कंडीशन में आ गया है क्वेश्चन में कि ओवरलैप 300 से एक्सीड नहीं करेगा, ये फिक्स्ड है 300। तो अब आपको इस 300 को ही एज्यूम करके अपना डिजाइन करना है। तो हो सकता है कि आपका 700 आएगा, तो आप 300 ऊपर 300 एंड नीचे प्रोवाइड करेंगे, और फिर आप 50 ऊपर एंड 50 नीचे प्रोवाइड करेंगे साइड्स में जो आपका ट्रांसवर्स वेल्ड होता है। लेकिन आपको इस 300 को एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। ये आपको हर क्वेश्चन में आएगा कई बार कि आपको ओवरलैप जो है, जब आप डिजाइन का क्वेश्चन करेंगे इसके बाद उसमें ओवरलैप आपको फिक्स कर दिया जाएगा कि 600 से ज्यादा ओवरलैप नहीं प्रोवाइड करना है। अब डिजाइन में अगर रिक्वायरमेंट 1200 का आ रहा है तो आप 600 ऊपर 600 नीचे करके प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है द वेल्ड इज 6 mm इन साइज। अब जो आपका वेल्ड का साइज है वो आपका 6 mm है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इफ वेल्डिंग इज डन एज शोन इन फिगर। मतलब जब 3 साइड से करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कितना होगा, और अगर हम 4 साइड से करेंगे तो कितना जॉइंट आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ये नहीं पूछ रहा है कि अगर 4 साइड से करेंगे तो स्ट्रेंथ कितना होगा। आपका 3 में करेंगे अगर तो कितना स्ट्रेंथ होगा, 4 में करेंगे तो आपको निकालना होगा कि उसका कितना स्ट्रेंथ होगा, और फिर आपको दोनों के बीच का जो इंक्रीज हुआ है वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर 3 में आपको 300 किलोमीटर का फोर्स आ रहा है और 4 में अगर आपको 400 किलोमीटर का फोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि 100 किलोमीटर का फोर्स इंक्रीज हो गया है, इतना कैपेसिटी इसका इंक्रीज हो गया है, ये आपको करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग 3 वाला केस लेंगे कि जब हम लोगों का 3 साइड से वेल्डिंग किया हुआ है, तो उस केस में तो गिवन कंडीशन हमारा क्या क्या हो जाएगा। प्लेट का साइज ये आपको 250 mm बाई 14 mm, T1 या फिर T प्लेट कह लीजिए, ये आपको 14 mm, T गसेट प्लेट ये आपको 10 mm। तो अब इस केस में एक्चुअली आपको टी मिनिमम निकालने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अब ये कैसा कनेक्शन होगा, ये तो आपको बट वेल्ड है नहीं, ये आपको फिलेट वेल्ड है। क्योंकि आपका ये एक गसेट, अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें कि ये आपका एक गसेट प्लेट है और इसमें आप ऊपर से एक इस तरफ से आप अपना एक प्लेट को ला करके ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हम लोग इस वाले शेप को इस तरह से अगर देखना चाहें तो अब आप जो वेल्ड कर रहे हैं, ये जो वेल्ड आपको दिखा रहा है, ये वेल्ड क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरह का वेल्डिंग हो रहा है। ये ट्रांसवर्स वेल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर आप ये जो सामने वाला वेल्ड है, अगर आप इसको भी देखिएगा तो ये क्या हो रहा होगा, ये गसेट प्लेट है और इसके आपको ये वाला इस तरह से आपको प्लेट आके रखा हुआ है। तो ये वाला भी जो आप वेल्ड कर रहे हैं, ये वेल्ड कैसा होगा, ये इसी शेप का होगा। अब ये वाला जो थिकनेस है ये आपको 14 mm है और ये वाला जो थिकनेस है ये आपको 10 mm है, ठीक है। तो अब आपको इसमें जब फिलेट वेल्ड का आप साइज निकालते हैं तो ये क्या करते हैं, आप K इंटू एस करते हैं। अब साइज ऑफ द वेल्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 mm का है, तो आपका K क्या होगा, क्योंकि अब ये 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है तो आपका K हो जाएगा 0.7। तो इस केस में आप डायरेक्टली 4.2 mm का अपना साइज ऑफ द वेल्ड ले लीजिएगा। तो इसलिए आपको इसमें टी मिनिमम निकालने की जरूरत ही नहीं है। गिवन कंडीशन में अगर आप लिख देते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई इसका इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, ये हमारा केस नंबर 1 चल रहा है जब हमारा 3 साइड से है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको L इंटू के इंटू एस इंटू आपका टाउ वी एफ। टाउ वी एफ क्यों होगा, क्योंकि जब आप फिलेट वेल्ड में आ रहे हैं और इसमें आपको फोर्स का कंडीशन नहीं गिवन है, तो आपको दो तरह के फोर्स आ सकते हैं, बेंडिंग और आपका शेयर। तो जो शेयर का केस है उसका वैल्यू ही आपको 108 है, टाउ वी एफ ये 108 है। तो आपका ये जो तीनों वैल्यू है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो भी आएगा ये तो दोनों केस में आएगा। अगर आप 108 लीजिए या 150 लीजिए, आपको दोनों ही ये वैल्यू आएगा। लेकिन आपका ये जो टाउ वी एफ है ये आपको
बेंडिंग के लिए 165 होता है, तो आप 165 से ज़्यादा की मल्टीप्लाई कीजिएगा या 108 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये वाला ही आपको मिनिमम वैल्यू देगा, यही आपका स्ट्रेंथ होगा। इसलिए हम लोग डायरेक्टली टाउ वी एफ लिख करके 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू जो एसके दुग्गल बुक में है वो गिवन है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम लोगों को यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि टाउ वी एफ इज इक्वल टू 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और अगर गिवन है तो भी हमें लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। अब आपका एल क्या होगा, तो आप जो फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं आप 3 साइड से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा फिलेट वेल्ड का। तो आप टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए कितना है, ये 300 mm है, ये 250 mm है, और ये भी 300 mm है, तो L इज इक्वल टू 300 इंटू 2 ऊपर और नीचे का प्लस आपका 250 mm, तो ये हो जाएगा आपका 850 mm। L निकल गया। अब आपको T निकालना है, T इज इक्वल टू K इंटू एस होता है, K इंटू एस, और यहाँ पे K इज इक्वल टू 0.7 होगा फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दो जो प्लेट्स का कनेक्शन बन रहा है वो आपको 90 डिग्री का बन रहा है, तो K 0.7 हो गया। S आपको प्रोवाइडेड है 6, S इज इक्वल टू 6 mm, ये गिवन कंडीशन है, तो T इज इक्वल टू आपका 0.7 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 4.2 mm। अब ये 4.2 mm T ही आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका L इज 850 mm इंटू K इंटू एस इज 4.2 mm इंटू टाउ वी एफ इज 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये टोटल आपको आ जाएगा 385.56 या 86 किलो न्यूटन आपको स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आ गया जब आप 3 साइड से करेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको कि अगर आप चारों साइड से करते हैं, मतलब इसके नीचे से जब आप वेल्ड करेंगे तो ये वाला आपको इस तरह से गसेट प्लेट है, तो ये इधर से आपको वेल्ड होता हुआ नीचे की तरफ से इसमें आके ऐड हो जाएगा, मतलब ये आपको चारों तरफ से वेल्ड हो जाएगा, 3 साइड ऊपर से 1 साइड नीचे से, तो अब आपको टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी 250 है आपका। तो अब सेकंड केस जो आएगा उस केस में L इज इक्वल टू 2 इंटू 300 प्लस 2 इंटू 250 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा आपको 1100 mm का। अब K इंटू एस तो सेम ही रहेगा 4.2 आपका, तो जो आपका टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगा इस केस में ये हो जाएगा 1100 इंटू 4.2 इंटू 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 498.96 किलो न्यूटन, मतलब जब आप 4 साइड से वेल्ड कर रहे हैं तो 498.96 का स्ट्रेंथ है, जब आप 3 साइड से करते हैं 385.56 का था। तो अब आपका टोटल डिफरेंस क्या, मतलब इंक्रीज कितना हो गया 3 से 4 करने में, ये माइनस ये हो गया, तो ये हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 498.96 माइनस 385.56, दिस इज इक्वल टू 113.4 किलो न्यूटन। यही है आपका वो आंसर जो यहाँ रिक्वायर्ड हो रहा है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इफ वेल्डिंग इज डन एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इफ वेल्डिंग इज डन ऑल अराउंड। पहले आपने निकाला कि जैसा फिगर में गिवन था 3 साइड वाला, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ कितना निकला है, फिर आपने निकाला कि अगर चारों साइड से कर देंगे तो स्ट्रेंथ कितना आएगा, तो आपने चेंज इन जो स्ट्रेंथ है वो आपने बता दिया 113.4 किलोन्यूटन। तो ये हो गया आपको एक टाइप का क्वेश्चन। तो जब भी आप फिलेट वेल्ड करेंगे और आप अगर ट्रस मेंबर में करेंगे तो उस केस में आपका ये जो सारा कनेक्शन है ये आपको फिलेट ही बनता है, इसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं लिखा हुआ था कि ये फिलेट वेल्ड है, आपको ये चीज खुद से समझना पड़ा। यहाँ पे एक्चुअली लिखा था 10 mm थिक भाई ये फिलेट वेल्ड, लेकिन अगर नहीं भी लिखता, फॉर एग्जांपल ये तो गिवन कंडीशन बहुत इजी हो गया, अगर लिख देता कि इट इज वेल्डेड टू ए गसेट प्लेट 10 mm थिक बाय ए वेल्ड, या ये लिख देता कि बाय वेल्ड, तो उस केस में आप इसको बट वेल्ड लेते या फिलेट वेल्ड लेते। तो इसलिए आपको लास्ट वाले क्लास में ये बताया था कि जब भी आप ट्रस मेंबर में एंगल्स को या किसी भी चीज को कनेक्ट करेंगे या प्लेट को ही कनेक्ट करेंगे तो ये आपका फिलेट वेल्ड बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं डिजाइन का क्वेश्चन। ये तो सारा हो गया आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का, एक आपने बट वेल्ड में कर लिया, एक आपने फिलेट वेल्ड में कर लिया। अब अगर क्वेश्चन में डिजाइन कहेगा तो डिजाइन में आप क्या क्या चीजें कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से आप वो टोटल कनेक्शन को बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग वैसा कर लेते हैं।
अब हम लोग करेंगे एक डिज़ाइन का क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आपको इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे, तो एक बार आप खुद से भी वो सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा। आज हम लोग सिर्फ डिज़ाइन के इस न्यूमेरिकल पे ही अपना लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके सारे डाउट्स को कंसिडर करते हुए भी फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स और कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? A tie member 75 by 8 mm is to transmit a load of 90 kN. Design the fillet weld and calculate the necessary overlap. अब ये क्वेश्चन सिंगल आपको 2 लाइन का है। इसमें ये कह रहा है डिजाइन द फिलेट वेल्ड। अब अगर आपको ये नहीं कहता कि कैलकुलेट द नेसेसरी ओवरलैप, तो भी आपको ओवरलैप कैलकुलेट करना ही पड़ता। अब ये समझाएंगे आपको क्या क्या करना है इसमें। अब ये कह रहा है टाई मेंबर है 75 mm by 8 mm और टोटल लोड उसके ऊपर आ रहा है 90 kN। तो हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के बारे में क्या पढ़े थे कि ये हमें 100% इफिशियंसी भी दे सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो हमारा कनेक्शन है वो आपको 100% इफिशियंसी दे रहा है। इसका मतलब है कि जो ट्रांसमिट लोड करना है 90 kN का, जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड होगा वो भी 90 kN का ही लोड ट्रांसफर करें, तभी तो हमारा 100% इफिशियंसी आएगा। तो अब हमारा जो सबसे पहला कंडीशन होगा आंसर में वो होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड should be equal to load which is equal to 90 kN। ये है आपका स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, अब आपको डिजाइन में क्या क्या चीजें एज्यूम करनी है फिलेट वेल्ड के ही डिजाइन में, क्योंकि बट वेल्ड का तो डिजाइन होगा नहीं, उसमें तो कुछ आपको रिक्वायरमेंट होता नहीं है। सबसे पहला चीज जो आप एज्यूम करेंगे वो होगा आपको थिकनेस ऑफ वेल्ड, क्योंकि डिजाइन में सारी चीजें हमें आईएस कोड के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एज्यूम करनी है। तो अब थिकनेस ऑफ वेल्ड कैसे आप एज्यूम करते थे? आपके प्लेट के थिकनेस के हिसाब से आपको एक टेबल लास्ट क्लास में बताया गया होगा, जिसमें आपको सब प्लेट के थिकनेस के हिसाब से आपको वेल्ड ऑफ थिकनेस ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करना है। तो अब 8 mm के लिए आपको जैसे 0 to 10 के लिए 3 mm होता है, तो एक वो आप एज्यूम करेंगे। दूसरा आप कैलकुलेट करेंगे थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिलेट वेल्ड है और वो भी आपको प्लेट, आपको गसेट प्लेट से कनेक्ट हो रहा है, टाई मेंबर है, तो आपको किसी भी प्लेट, अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट से भी कनेक्ट हो रहा है तो आपको इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री बना रहा है। और अगर आप एंगल को कनेक्ट करते, तो ये वाला आपको स्लोप्ड एंड होता, तो उस केस में आपका टी हो जाता 3/4 ऑफ जो आपका टी मिनिमम होता। और अगर आपका ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट होता है इसको अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री बनाता है, तो ये आपको हो जाता है 1.5 mm ऊपर से छोड़ने के बाद बाकी जो आपका जो भी थिकनेस है इस टोटल का, उससे आप 1.5 mm छोड़ के आप अपना वेल्ड करते हैं। ये 2 तरह से हमने वेल्ड पढ़ा था। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कितना रिक्वायरमेंट है, फिर आपको देखना है कि अगर आपका जो रिक्वायरमेंट आ रहा है वो जैसे आपकी इस केस में 8 mm का आ रहा है, इसका मतलब आपका ये प्लेट 8 mm का है, तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करना होगा? 6.5 mm का वेल्ड, क्योंकि आपको 1.5 ऊपर से छोड़ना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करें तो 6.5 आपका मैक्सिमम है। मिनिमम कितना होगा? मिनिमम आपको होता है 3 mm, क्योंकि 0 to 10 mm का प्लेट है, तो उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, अगर आप 3 mm का मिनिमम है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 5 mm डिजाइन किया कि आप 5 mm का प्रोवाइड करेंगे, तो 90 डिग्री है आपको ये, तो 90 डिग्री है तो 0.7 into 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 mm। तो इसका मतलब है कि आपको 3.5 आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको रिक्वायर्ड मैक्सिमम जो है वो 6.5 तक का लिमिट है। तो आप 3.5, 4, 4.5 कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आपको 6.5 से बियॉन्ड नहीं जाना है और 3 mm से कम नहीं होना है। अब आपको ये बीच का रेंज आपको मिल गया मिनिमम एंड मैक्सिमम का, तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका थ्रॉट थिकनेस हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में आपका एंगल रहता तो आपका जैसे टी मिनिमम है आपका 8 mm का, तो आपका 3/4 ऑफ 8 mm कितना होता? 6 mm हो जाता। तो इस केस में मैक्सिमम आपका जो प्रोवाइडेड होता वो 6 mm का वेल्ड प्रोवाइड होता, और मिनिमम तो आपको 3 mm है ही, क्योंकि आपका 0 to 10 के अंदर है प्लेट। अब ये करने के बाद आपको स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव लेंथ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा फिलेट के केस में? L इंटू के इंटू एस इंटू टाउ वी एफ। आपको स्ट्रेंथ पता है, के एस और टाउ वी एफ पता है, तो आप L कैसे निकालेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, तो L इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाई के इंटू एस इंटू टाउ वी एफ। यही करेंगे ना, फॉर्मूला आपको एक बेसिक एक ही याद रखना है कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ये टोटल एरिया हो जाएगा L इंटू के इंटू एस मल्टीप्लाइड बाई आपका परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू।
अब आपको उसमें से अगर आपको थिकनेस ऑफ वेल्ड नहीं प्रोवाइडेड होता तो आपको एल प्रोवाइडेड होता, आप ये सारी चीजों को इधर ले आते तो आपको थिकनेस ऑफ वेल्ड मिल जाता। इस केस में आपको लेंथ नहीं प्रोवाइडेड है तो लेंथ के लिए आप स्ट्रेंथ बाई के इंटू एस इंटू टाउ वी एफ करेंगे। अब अगर बुक में अगर आप देख रहे हैं, अगर एसके दुग्गल के बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल को आप देखेंगे तो आपको 3 फिगर दिखाई देगा। आपको वो 3 फिगर क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइडेड है, आपको वो फिगर खुद से डिजाइन करने के बाद बनाने हैं, ये आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग अब उस पर पहुंचेंगे कि वो किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ से जो आप कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव लेंथ, तो आपको लेंथ पता चल गया। तो अब आपको डिजाइन में क्या करना था, आपको स्ट्रेंथ पता होता है। अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें तो ये आपका कंप्लीट एक डिजाइन है, इस डिजाइन में आपको स्ट्रेंथ पता है, आपको साइज ऑफ वेल्ड आपने ये इन स्टेप से एज्यूम कर लिया, टाउ वी एफ आपको पता है और एल भी आप कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा उसका डायग्राम कि किस तरह से आप किस एल के केस में कितना आप किस तरह से फिगर बनाएंगे, उसमें किस तरह से आप कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये गिवन कंडीशन हो गया आपको कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आप इक्वल ले रहे हैं 90 किलोन्यूटन के, साइज ऑफ प्लेट ये भी हमारा गिवन कंडीशन है, ये है 75 mm बाई 8 mm। हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये गसेट प्लेट से कनेक्ट होगा या किसी भी प्लेट से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब डिजाइन करना है। सबसे पहला केस, किस तरह से हम लोग फिलेट वेल्ड कर सकते हैं, तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला, फिलेट वेल्ड ऑन 2 साइड्स, क्योंकि हमारा प्लेट है तो हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारा ये कनेक्शन है, ये हमारा एक गसेट प्लेट है और इसमें हमारा ये वाला प्लेट आकर के कनेक्ट हो रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम या तो यहाँ आपको ऊपर और नीचे ये वेल्ड कर सकते हैं। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि हम ये दोनों साइड और ये वाले साइड भी वेल्ड कर सकते हैं। और थर्ड केस क्या हो सकता है कि हम लोग ये चारों साइड, ये नीचे की तरफ से हम लोग ये वाला साइड भी वेल्ड कर सकते हैं। अब हम लोगों को डिजाइन करना है क्वेश्चन, तो डिजाइन करना है तो ये नहीं पता है कि 2 वाला ठीक रहेगा या 3 वाला ठीक रहेगा या 4 वाला ठीक रहेगा, तो हम लोग तीनों निकालेंगे। तीनों निकाल करके हम लोग जो हमारा सबसे बेस्ट होगा वो चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे, तो वेल्डेड कनेक्शन के केस में ये जो ओवरलैप होता है ये जितना मिनिमम होगा उतना आपका ये प्लेट का जो वेस्टेज है ये नहीं होगा, प्लस आपको उतना वेल्डिंग जो रिक्वायर्ड है वो नहीं होगा। तो हम लोग जो ओवरलैप है ये हमारा जिसमें भी मिनिमम आएगा ये हमारा सबसे बेस्ट कंडीशन होगा वेल्डेड कनेक्शन यूज करने के लिए। तो हम लोगों को अब क्या निकालना है, ओवरलैप। तो ओवरलैप निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना है, पहले हम लोगों को लेंथ तो निकालना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों को साइज पता चल गया है कितना है, लेकिन लेंथ ही नहीं पता है। तो हम लोग अब एक एक करके लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सारा स्टेप्स लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, थिकनेस ऑफ वेल्ड। ये हम लोग केस नंबर 1 है हमारा कि हम लोग अभी 2 साइड का एज्यूम कर रहे हैं। तो इसका फिगर हमारा हो जाएगा ये वाला, ये हमारा केस, हमारा 2 साइड वेल्ड हो रहा है। तो थिकनेस ऑफ वेल्ड कितना होगा आपका, प्लेट थिकनेस इज इक्वल टू 8 mm। तो टेबल से इसके लिए टी आपको कितना हो जाएगा, 0 to 10 के लिए कितना होता था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 to 10 mm के लिए 3 mm मिनिमम। तो टी मिनिमम आपको हो जाएगा 3 mm। अब टी मैक्सिमम आप कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो टी मैक्सिमम आपका हो जाएगा, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि ये आपका प्लेट है और ये आपको गसेट प्लेट से कनेक्ट हो रहा है। अगर ये आपका गसेट प्लेट है तो आपका वेल्डिंग कुछ इस तरह से होगा, तो ये आपको यहाँ से 1.5 mm छोड़ के करना पड़ेगा। तो ये 8 mm का है, इसको भी हम लोग 8 का ही एज्यूम कर लेते हैं। तो 8 - 1.5 कितना हो जाएगा, 6.5 mm। तो ये आपका है मैक्सिमम। अब इस बीच आपको कितना थिकनेस ऑफ वेल्ड आप प्रोवाइड करेंगे, ये डिजाइन का क्वेश्चन है तो आपको एज्यूम करना है। तो आप एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग थिकनेस ऑफ वेल्ड, आप 4 mm 5 mm कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं 5 mm लेके चल रहे हैं। अगर आप 4 mm भी ले लेंगे, 3 से ज्यादा कुछ भी लेना है और 6.5 से कम लेना है तो आप 4 mm भी ले सकते हैं। फिर आपका वैल्यू उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग 5 mm लेके चल रहे हैं, ये मेरा एजम्पशन है। आप 6 mm भी ले सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो ये हो गया मेरा थिकनेस ऑफ वेल्ड। तो थ्रॉट थिकनेस कितना हो जाएगा, थ्रॉट थिकनेस फॉर 90 डिग्री फिलेट वेल्ड। तो 90 डिग्री फिलेट वेल्ड के केस में ये आपको 0.7 × 5 हो जाएगा। इसका मतलब है 3.5 mm ये आपका टी हो गया है, थ्रॉट थिकनेस। अब टी मिल गया आपको। अब आपको स्ट्रेस का वैल्यू पता है, स्ट्रेस आपको 108 होगा फिलेट वेल्ड के केस में।
तो अब आपको स्ट्रेंथ भी पता है, स्ट्रेंथ आपको 90 किलो न्यूटन था, विच इज इक्वल टू 90 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब इसको न्यूटन और एमएम में सारे को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई आपको K इंटू एस जो आपका थ्रॉट थिकनेस था इंटू टाउ VF। तो स्ट्रेंथ है आपका 90 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 108। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ आ जाएगा 238.09 mm। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि आपको 240 mm का वेल्ड साइज प्रोवाइड करना है। अब 240 mm आपका टोटल लेंथ आया है। अब आपने दो साइड्स एज्यूम किया था, तो इसका मतलब है कि अगर हम ओवरलैप निकालना चाहें, ओवरलैप, तो दो साइड के केस में क्या होगा, टोटल L/2। तो L हमारा कितना है 240 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है ओवरलैप आपका 120 mm का आ रहा है इस केस में। ये आपका केस नंबर 1 केस में। अब ओवरलैप 120 mm है, तो ये आपका 120 mm का कनेक्शन हो गया। यही आपको बुक में जो आपका पहला वाला फिगर है वो आपको ये वाला बना हुआ है कैलकुलेट करने के बाद। अब आपका प्लेट का साइज कितना था 75/8, तो ये वाला वैल्यू आपको 75 हो गया। और ये वाला, अब आपको जब आप दो तरफ से वेल्ड प्रोवाइड करते हैं, टॉप एंड बॉटम, मतलब आप लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसवर्स वेल्ड अगर प्रोवाइड नहीं होता है, तो इस केस में आपको एक चेक और लगाना पड़ता है कि ओवरलैप जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड होता है, ओवरलैप लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड, मतलब ओवरलैप जो है आपका ये वाला लेंथ, दिस शुड नॉट बी लेस देन आपका ट्रांसवर्स वेल्ड। मतलब ट्रांसफर जो आपका डिस्टेंस है, एक्चुअली ये वेल्ड नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है दोनों वेल्ड के बीच में, ये कहलाता है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड मतलब आपका ये ओवरलैप कितना है, एक साइड में 120 mm, और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 75 mm। तो ये वैसे भी 75 mm से कम है नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला चेक आपका ओके है कि आपने जब ओवरलैप 120 mm का प्रोवाइड किया तो ये 75 से कम नहीं हो जाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए दो के केस में। 3 और 4 के केस में फिर ये चेक कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब आप दो साइड से प्रोवाइड करेंगे तो ये चेक आपको कंपलसरी हो जाता है। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। अब इसमें आपको जब आप दो साइड का चूज कर रहे हैं तो आपका लेंथ मिल गया 120। अब जब आप 3 साइड और 4 साइड का भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप मैच करेंगे कि आपको कौन सा वाला बेटर कंडीशन है। अब आपका सेकेंड पार्ट होगा फिलेट वेल्ड ऑन 3 साइड्स। अच्छा, इसके पहले जो आपने ओवरलैप जब निकाला था तो आपको उसमें एक और चीज निकाला था, वो था आपका टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड। तो ये कितना हो जाता, आपका कंडीशन कुछ इस तरह का था, सॉरी आप दो साइड से प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन दो साइड से प्रोवाइड करेंगे जब आप, तो आपका ये जो एंड है, अगर आप ये गसेट प्लेट इस तरह से लगा रहे हैं, तो ये जो आपका एंड है यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स वेल्ड थोड़ा सा वेल्ड करके एंड, जिसको हम लोग कहते हैं एंड लेंथ, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है। तो ये एंड लेंथ कितना होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। तो साइज ऑफ वेल्ड जैसे हम लोग 5 mm एज्यूम किए थे, तो मतलब हमें 10 mm इधर और 10 mm इधर प्रोवाइड करना है। तो जब हम टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड हमारा कितना हो जाएगा, 120 mm हमारा ये ओवरलैप था, प्लस हमारा 10 mm जो 2 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो गया ऊपर का, इंटू हम 2 कर देंगे तो हमारा टोटल लेंथ मिल जाएगा ऊपर और नीचे का, तो ये हो जाएगा 260 mm। ये हमें टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करना है, ये भी आपको उसमें निकाल के बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपको फर्स्ट वाला पार्ट का बात। अब हम लोग सेकंड में आते हैं कि जब हम लोग 3 साइड्स एज्यूम कर रहे हैं, तो अब ये आपका गसेट प्लेट है और ये आपका कनेक्शन है, इसमें आप 3 साइड से एज्यूम कर रहे हैं। ये आपका वेल्ड इधर से होगा, फिर इधर से भी होगा और इधर से भी होगा। अब आपको लेंथ नहीं पता है, तो आपका जो टी है वो तो आपका 5 mm था, ये आपने एज्यूम किया था मिनिमम और मैक्सिमम को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आपका जो आपका थ्रॉट थिकनेस था वो तो आपका 0.7 × 5 करने के बाद आपका 3.5 mm आया था।
टाउ वी एफ आपको पता था कि 108 है, तो इस बार आपको जो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होगा वो सेम ही रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि फोर्स 90 ही था, तो 90 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3.5 जो हमने जस्ट इसके पहले वाले में किया था इंटू 108, तो ये टोटल जो 239 आया था, तो हमने 240 mm प्रोवाइड किया था। अब ये 240 mm जो हम लोग दो साइड कर रहे थे तो 120 प्रोवाइड कर रहे थे। अब हम लोगों का ये जो लेंथ विड्थ ऑफ प्लेट है ये कितना है 75 mm, तो इसका मतलब है कि अब जो हम अगर इसको 75 पूरा प्रोवाइड करेंगे तो ये दोनों जो है मेरा ये अब थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो अब कितना लेंथ हमारे पास बचेगा, तो वो बचेगा आपको अगर हम ओवरलैप कैलकुलेट करें तो ओवरलैप इज इक्वल टू 240 mm माइनस 75 mm, ये जो लेंथ बचा है इसका ही हम ओवरलैप करेंगे, तो 240 माइनस 75 जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 165 mm आई गेस। हाँ, तो 165 का हमें ओवरलैप प्रोवाइड करना है दोनों साइड में। इसका मतलब है कि अगर हम 165 नहीं करके अगर हम 170 mm अगर प्रोवाइड करें तो हमारा ओवरलैप कितना आ जाएगा, ओवरलैप आ जाएगा आपका 170/2 इज इक्वल टू 85 mm का, तो हमारा ये वाला लेंथ हो जाएगा 85 और ये वाला लेंथ भी हो जाएगा हमारा 85 और ये तो हमारा 75 है ही। तो अब ये आपका एक कनेक्शन बना। पिछले वाले कनेक्शन में क्या बन रहा था, पिछले वाले में ये जो आप कनेक्शन बना रहे थे ये आपको आ रहा था 120 mm का, इस वाले में ये आ रहा है 85 mm का, और आपका इधर भी वेल प्रोवाइड हो गया है। अब आपका दो केस हो गया है, अब आपको तीसरा वाले केस में कैलकुलेट करना है। तो ये जो हमारा दूसरा वाला केस था इसमें हम लोग ये चेक नहीं करते हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेल प्रोवाइडेड है वो आपका ट्रांसफर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे लेस है या नहीं, ये सिर्फ आपका डबल वाले केस में होता है। जब आपका वेल्ड सिर्फ इस साइड और इस साइड प्रोवाइड होता है तो उस केस में हम लोग ये चीज चेक करते हैं। अब थर्ड वाले केस में होगा कि ऑन ऑल फोर साइड्स, तो ऑन फोर साइड्स का क्या मतलब है कि अब आपके पास टोटल लेंथ जो आपने निकाला था वो कितना आ रहा था, वो 240 mm ही आ रहा था, वो तो इस केस में भी 240 mm ही आएगा, इस हर केस में तीनों केस में यही आएगा। अब आपको ओवरलैप कैसे प्रोवाइड करना है, तो ओवरलैप जो है आपका वो 240 माइनस 2 इंटू 75, ये जो टोटल लेंथ है 75 और ये जो टोटल लेंथ नीचे से हम लेंगे 75, ये तो हमें हटाना पड़ेगा, इसके बाद ही ना हमारा ये ओवरलैप के लिए जो लेंथ रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 mm सिर्फ आएगा, तो 90 mm दोनों साइड में प्रोवाइड करना है। इसका मतलब है कि 45 mm ईच साइड में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारा 45 हो जाएगा। थर्ड का केस जब हम बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 mm, इस साइड में भी हमारा 45 mm और ये तो हमारा 75 इधर और 75 इधर रहेगा। ये है केस नंबर 3, ये है केस नंबर 2 और ये है केस नंबर 1 का फिगर। तो अब आपका अगर आपको कहा जाए कि सबसे बेस्ट आप कौन सा वेल्ड अगर प्रोवाइड करना चाहेंगे तो आप अगर फोर साइड से करेंगे तो ये 75 है, ये तो सारे केस में लग रहा था, लेकिन ये ओवरलैप आपको 45 mm आ रहा है, इसमें 85 और इसमें 120 आ रहा था, तो आप कहेंगे कि वेल्डिंग ऑन ऑल फोर साइड इज द बेस्ट वन, तो आप इसको चूज करेंगे कि देयरफॉर वी विल चूज फिलेट वेल्ड ऑन ऑल फोर साइड्स, और इसके साथ ही आपका ये वाला फिगर रहेगा। तो ये आपका सबसे बेस्ट कंडीशन है, यही आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया। तो ये है आपको डिजाइन ऑफ वेल्ड का सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको अगर थिकनेस ऑफ प्लेट यहाँ 8 के बदले 18 mm रहता तो फिर आप उस केस में आपके पास 11 से 25 के लिए आपको मिनिमम 5 mm का प्रोवाइड करना पड़ता था, तो आप मिनिमम 5 mm का रखते, फिर मैक्सिमम लिमिट आपका 6.5 ही रहता, क्योंकि आपका अगर 6 नहीं उसमें ज्यादा हो जाता, उसमें 18 mm अगर आपका है तो 18 से 1.5 हम लोग माइनस करके रखते, तो आप उस केस में मैक्सिमम 16.5 तक का प्रोवाइड कर सकते थे। तो फिर आपका 5 और 16.5 के बीच में आप 8 mm, 9 mm, 10 mm आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आप जितना भी थिकनेस ऑफ वेल्ड एज्यूम करेंगे उस हिसाब से आपको ये जो सारा लेंथ है ये आपको चेंज हो जाएगा, कि कोई आप में से कोई 5 mm भी चेक कर सकता है, कोई 6 mm कर सकता है, कोई 7 mm कर सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए आपका साइज ऑफ वेल्ड। और बाकी आपको एक ही फॉर्मूला है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू L इंटू के इंटू एस इंटू टाउ वी एफ। अब इसी में से आपको या तो L निकालने बोलेगा या तो आपको कहेगा कि आपको थिकनेस ऑफ वेल्ड निकालिए, उस केस में आपको डायग्राम में लेंथ ऑफ ओवरलैप बता देगा, ये वाला साइज बता देगा और आपको कहेगा कि आपको कितना मिनिमम साइज प्रोवाइड करना चाहिए। तो आपको वापस बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आपको निकालना पड़ेगा कि K इंटू एस कितना आ रहा है, जिसमें से K भी आपको पता है कि 0.7 होता है, तो डायरेक्टली आपको S मिल जाएगा।
फिर आप IS कोड के स्पेसिफिकेशन से उसको चेक करेंगे कि ये मिनिमम और मैक्सिमम में से बीच में आ रहा है या नहीं। अगर इसको एक्सीड या बियॉन्ड कहीं जा रहा है तो फिर आप उसी हिसाब से अपने एज्यूम करेंगे कि अगर आपका मिनिमम से कम आ रहा है तो आप मिनिमम वाला वैल्यू बताएंगे कि ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बन पाएगा। तो आप लोग अब अपने से खुद से सारे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। उसमें से आपको जो जो डाउट्स आते हैं आप मुझे वो डाउट्स बताइए, या तो यूट्यूब में कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप करके बताइए। और फिर उसके बाद या फिर आप मेरे मेल एड्रेस पे भी आप सारे कमेंट्स बता सकते हैं, जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है। फिर आप लोग बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन सारे डाउट्स को कंसिडर करते हुए फिर हम लोग अपना एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारा वेल्डेड कनेक्शन का न्यूमेरिकल्स होगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे यूनिट 3 की तरफ, जो कि हमारा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। तो आई होप आज के इस क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।